दोष उत्पत्ति क्रम पढ़ेंगे ना जब, तो उसमें सबसे पहले दोष कौन सा बनता है, फिर कौन सा बनता है, फिर कौन सा बनता है, ठीक है ना, इस तरह से क्रम रहेगा। चलो, तो पंचकर्म का क्या मतलब बन गया, इसमें क्या होगा कि केवल दोष निराकरण, दोष का निराकरण कौन सा होगा, पाप, कृत्य और पाप, इसको बाहर निकालना किसके द्वारा, इन पांचों कर्म के द्वारा, देखिए इन पांचों कर्म के द्वारा दोष निराकरण होना, उसे हम कहते हैं पंचकर्म। अब देखो यहाँ पर क्या था ना, 5 कर्म है ना, तो इसमें क्या गमन कर्म है, फिर विरेचन कर्म है, फिर मस्ती कर्म है, फिर नष्ट कर्म है, फिर स्थिरो विरेचन कर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वमन चिकित्सा। अब यहाँ पर जो भी होगी वो चिकित्सा है, ये चिकित्सा है, ये भी चिकित्सा है, ये भी, ये कोई शोधन की क्रिया है, शोधन से तो दोष बाहर निकल रहे, वो शुद्ध हो रहा है, ठीक है, हल्का हो रहा है, दोष जो बने रहे वो बाहर आ गए, परंतु है वो चिकित्सा। वमन जो हम कर रहे हैं वो किस भाव से कर रहे हैं, चिकित्सा भाव, चिकित्सा भाव से कर रहे हैं, ठीक है भाई। कब बढ़ गया था, कफ से संबंधित दोष उसके शरीर में थे, तो हम क्या करते हैं कि कफ को ही बाहर कर देते हैं, जो बड़ा हुआ कफ है उसको बाहर कर देते हैं, तो वो अपने आप ही जो रोग में बढ़ रहे थे खत्म हो जाएंगे। भाई ये कमरा गंदा हो रहा है, हम अपने लाके बाहर से कुछ चीजें खा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना, सफाई करनी है, पहले कूड़ा फैलाना बंद करना है, पहले कूड़ा फैलाना बंद करेंगे, और जो बचा हुआ है उसको फिर हम बाहर मार देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज, तो पंचकर्म क्या है, 5 चिकित्सा क्रिया के द्वारा आंतरिक शरीर की शुद्धि की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंपल सा बात, हमेशा जब भी ध्यान रखना का, ये क्या चीज होगी, आंतरिक होगी, शरीर में बाहर से कोई भी क्रिया हो, सबको चीजें अंदर से होंगी। अगर वमन हो रहा है तो वमन क्या बाहर से होगा, अंदर से होगा, विरेचन हो रहा है तो अंदर से नहीं, बाहर से करेंगे, अंदर से हो। नश्य बस्ती में क्या करेंगे, गुदा मार्ग से दवाइयां देंगे, ठीक है, और नश्य में क्या करेंगे, नासिका मार्ग से दवाई देंगे, और सिरो विरेचन में क्या है, जो रक्त में स्थित दोष है उनको शरीर से बाहर, और शरीर में जो दोष रक्त में बह रहे हैं तो उसको हम कैसे बाहर करेंगे, बाहर से निकाले, आप छेद करेंगे, कुछ करेंगे जिससे रक्त बाहर निकले, ठीक है। चलो, अब आचार्यों ने पंचकर्म को अलग अलग तरीके से डिसाइड किया, ठीक है, वो भी जान ले भाई। 2 आचार्य है, कौन कौन से, सुश्रुत और चरक, इनके हिसाब से पंचकर्म कहते हैं उसको समझ। कल कहीं पे है, आपने देखा होगा लिखा हुआ, मैं 2 चैट बना रहा हूँ, ठीक है, चरक के द्वारा और ठीक है। चरक ने जो पंचकर्म को माना, 5 कर्म कौन कौन से माने उन्होंने लिखा है वमन कर्म, ठीक है, जो इधर से डाले हैं पढ़ी, इसमें लिखा है वमन कर्म है, विरेचन। अब यहाँ पर जो बस्ती लिखा था ना, तो वहां पर लिखा है अनुवासन बस्ती, अनुवासन बस्ती, निरुमु बस्ती और मिश्र, ये 5 कर्म से शरीर के शोधन की, कौन कौन सा, पवन, विवेचन, अनुवासन, निरु और नश्वर। और वहां पर सुसुप्त के द्वारा क्या बताया, वमन, विरेचन
अब बस्ती का तो ना कंबाइन फॉर्म कर दिया, बस्ती नश्य और तो मोक्ष, क्योंकि सुश्रुत ने तीन दोष माने ना, हाथ के तरफ इन्होंने ऋतु का भी दोष माना, ठीक है, तो उन्होंने ऋतु का भी दोष माना है, उसको ऋतु को भी मान दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, जो अब कहीं पे बांधते हैं उसको भी शरीर से बाहर निकालना, तो उसको हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि सुश्रुत को क्या सर्जरी का जरूरत हो गया है, तो शस्त्र के द्वारा भी रक्त मोक्ष बाहर निकाल, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो रक्त मोक्षण हुआ है वो शस्त्र के द्वारा हुआ है, तो शस्त्र के द्वारा भी, शस्त्र क्या अनुशस्त्र के द्वारा रक्त मोक्षण जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग, तो हमने क्या कर दिया, इसको ले लिया जिसमें रक्त के भी दोष बाहर आ जाएंगे, तो वमन कर्म, विरेचन कर्म, बस्ती कर्म, नश्य कर्म, शिरोविरेचन, और बस्ती कर्म में क्या हो गया, अनुवासन यहाँ आ गया और मृत्यु, अनुवासन और निरूप का क्या मतलब हुआ, अनुवासन का क्या मतलब हुआ, जिसमें बस्ती जिसके मतलब गुदा मार्ग से जब हम तेल प्रक्षेपित करते हैं अंदर तो वह अनुवास, ठीक है, और निरूपी जहां पर दोष, अब ये बस्ती जो है क्वाथ प्रधान बस्ती दो प्रकार की, और कौन सी, आस्थापन बस्ती और निरूप बस्ती, जहां पर शरीर में दोषों का निर्हरण बाहर निकालेंगे उसे कहेंगे निरूप बस्ती, जहां पर वो द्रव्य ऐसे क्वाथ वाले दिए जाएंगे जहां पर शरीर की वृद्धि हो, आयु की वृद्धि हो, इसे हम कहेंगे आस्थापन बस्ती, आस्थापन और जिस क्वाथ प्रधान, ये तेल प्रधान बस्ती, ये बस्ती तेल प्रधान, ये क्वाथ प्रधान, इसको हम क्या कहेंगे, क्वाथ प्रधान में दो घटक हो गए, आस्थापन और मृत्यु, ठीक है, आस्थापन का मीन जो आयु की वृद्धि कर, बस्ती जो दोषों की बाहर है, दोनों क्वाथ, जैसे भृंगण औषधियां है, उदारीगंध है, सीतावर है, कुसली है, कौच है, अश्वगंधा है, तो वो आगे की वृद्धि कर रही है, शरीर को पुष्ट बना रही है, और इन दोष को बाहर निकाल रही है, लेखन है, लेखन है, सॉरी लेखन है, और ठीक है, दोषों को बाहर निकाल शरीर में ध्यान आ जाए, जो रक्त के दोषों को बाहर निकाले उसको कहेंगे रक्त मोक्षण या शिरोविरेचन, सिराओं में बहने वाले रक्त को बाहर निकालना शिरोविरेचन, ठीक है, और फिर ये वमन और विरेचन तो नहीं, कफ के लिए, ठीक है, इस प्रकार से धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी, ठीक है, आज तो केवल हमने एक डेमो क्लास रखी थी, और भी बहुत सारी जानकारी इसमें हम रखेंगे, जैसे भाई जो आयुर्वेद की 8 कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुई, चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल के लिए अभी